चलिए आगे बढ़ते हैं, बात अब आईपीएल मैच की करते हैं। आरसीबी वर्सेस मुंबई इंडियंस मैच के लिए नई टिकट व्यवस्था, स्क्रीनशॉट दिखाने पर एंट्री नहीं मिलेगी। मैच वाले दिन मोबाइल पर जनरेट होगा क्यूआर कोड। दरअसल कालाबाजारी बहुत ज्यादा हो जाती है ऐसे मौकों पर, इसलिए टिकट की कालाबाजारी रोकने के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है। बुकिंग वाले नंबर से ही क्यूआर कोड को लॉगिन करना होगा और तभी आपको स्टेडियम में एंट्री मिलेगी। अगर आप स्क्रीनशॉट दिखाते हैं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। देरी से पहुंचने पर भी आपकी सीट ऐसे टाइम पर सेफ रहेगी, सुरक्षित रहेगी जब आप क्यूआर कोड से स्टेडियम में एंट्री लेते हैं। तो ये नई व्यवस्था है टिकट की कालाबाजारी रोकने के लिए। इसे समझेंगे, सीधे रुक करते हैं। शिखर देवांगन रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिखर, पूरी व्यवस्था को जरा समझाइए, पहले क्या व्यवस्था थी, क्योंकि पहले भी छत्तीसगढ़ में कई इंटरनेशनल मैचेस खेले जा चुके हैं, और अब आईपीएल के पहले किस तरह की नई व्यवस्था लागू की गई है और वजह क्या है इसके पीछे? छत्तीसगढ़ में आईपीएल का एक बड़ा मुकाबला 10 तारीख को होने जा रहा है और जिस तरह से मुकाबला होगा उसे लेकर टिकटों की बिक्री भी शुरू हो चुकी है। टिकटों की बिक्री के शुरू होने के साथ ही कालाबाजारी के लेकर अंदेशा भी जताया जा रहा है और यही वजह है कि एक नई व्यवस्था जो है वो की गई है। क्यूआर कोड के माध्यम से अब टिकट धारकों को स्टेडियम में एंट्री मिलते हुए नजर आएगी। जिस नंबर से टिकट धारक ने बुकिंग किया है उसी नंबर से लॉगिन करना पड़ेगा ऐप पर, और ऐप में लॉगिन करने के बाद वहां क्यूआर कोड जनरेट करना पड़ेगा। दोपहर 3 बजे के करीब क्यूआर कोड जनरेट होना शुरू होगा और उसी क्यूआर कोड के माध्यम से लोग स्टेडियम के अंदर एंट्री ले सकते हैं। हालांकि इस बात का भी जिक्र किया जा सकता है कि वो क्यूआर कोड के स्क्रीनशॉट वैलिड नहीं होंगे। एक्चुअल जो क्यूआर कोड रहेगा उसी क्यूआर कोड के माध्यम से लोगों को एंट्री मिलते हुए नजर आएगी। इससे पहले जिस तरह से आईपीएल के मैच होते थे या अन्य जो मैच होते थे उसमें जिस तरह से एंट्री दी जाती थी उस दौरान जो है सीट फ्री होते थे, लेकिन इस बार सीटों को नंबरिंग के हिसाब से डिवाइड किया गया है और सीटें उसी हिसाब से अलॉट की गई है। और क्यूआर कोड जब स्कैन किया जाएगा तो उन दर्शकों को जिनको जो सीट अलॉट की गई है वो उसी सीट पर जाकर बैठ सकते हैं। ऐसे में देर से आने वाले जो दर्शक हैं उन दर्शकों को जो सीट अलॉट की गई है वो सीट जो है उनके लिए रिजर्व रहेगी और दिक्कतों का सामना उनको नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले जिस तरह से मैच होते थे उस दौरान जो है फ्री सीटें रहती थी और फ्री सीट होने की वजह से लोग कहीं भी जाकर बैठ जाते थे, लेकिन इस बार ऐसी व्यवस्था जो है वो नहीं रहेगी। हालांकि पिछले बार जो है मैच हुए थे उस दौरान क्यूआर कोड जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। कोई भी व्यक्ति टिकट जिसके पास है वो टिकट लेकर जा सकता था, अंदर एंटर कर सकता था, लेकिन इस बार क्यूआर कोड के माध्यम से एंट्री होगी। तो ये कहा जा सकता है कि जो कालाबाजारी टिकटों की होती थी उस पर नकेल कसने की कोशिश जो है वो की गई है और 10 तारीख को जब मैच होगा तो एक अलग रोमांच रायपुर में देखने को मिलेगा। जी, निश्चित तौर पर नई व्यवस्था और आम लोगों की, तमाम क्रिकेट फैंस की सहूलियत के लिए ही ये व्यवस्था की गई है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका शिखर, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।